अस्सलामुअलैकुम। गवर्नमेंट की तमाम स्कीम और गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल स्कीम इन्फो पीके को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर निगरानी पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की कामयाबी के बाद फ़ेज़ 3 का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद सरकारी स्कूलों को पढ़े लिखे बासलाहियत नौजवान लड़के और लड़कियों के हवाले करना है, ताकि मेयार तालीम की बेहतरी के साथ साथ स्कूलों में तलबा की तादाद में इजाफ़ा किया जा सके। स्कूल हासिल करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, ना लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत है, बल्कि घर बैठे आपने ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवानी है और मेरिट की बुनियाद पर आपको स्कूल मिल सकता है। मुकम्मल तफसीलात इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है, स्कूलों की लिस्ट कहाँ से मिलेगी, उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और फ़ेज़ 3 के अंदर कौन सी नई तब्दीलियाँ की गई हैं जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में नहीं थी। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। आपके सामने एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, तो इसमें आप देख सकते हैं जी कौन लोग अहल हैं जी। पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियाँ, उसके अलावा जी माहिर तालीम, निजी तालीमी इदारे, गैर सरकारी NGOज़ और एजुकेशन टेक इदारे। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च है, तो 31 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दरख्वास्त का जो तस्दीक शुदा या दस्तखत शुदा प्रिंट है वो मतलूबा एड्रेस के ऊपर 7 अप्रैल 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है जी तयशुदा नरखों के मुताबिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फ़ीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। यानी स्कूल में जितने भी तलबा होंगे, जितने बच्चे होंगे, फ़ी बच्चे के हिसाब से गवर्नमेंट आपको पैसे देगी। उसका रेट जो भी होगा, चाहे वो 800, 1000, 1100 या 1200, जो भी रेट गवर्नमेंट तय करेगी वो गवर्नमेंट, जैसे पैफ के स्कूलों में गवर्नमेंट अदा करती है, इसी तरह गवर्नमेंट जितने भी बच्चे होंगे उस हिसाब से आपको देगी। तो अब स्कूलों की लिस्ट और दीगर शराइ देखने के लिए pef.edu.pk की वेबसाइट आपने विजिट करनी है और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है। मैं वीडियो में अभी आपको मुकम्मल तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले जी आपने क्या करना है, स्कूलों की लिस्ट चेक कर लेनी है और TORs टर्म एंड कंडीशंस को देख लेना है। तो चलते हैं जी। आपने क्या करना है जी, न्यू ब्राउज़र ओपन कर लेना है और गूगल सर्च में आपने पेफ को सर्च कर लेना है। जी ये मैंने पेफ को सर्च किया तो सबसे पहला जो लिंक है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का वो आ चुका है। आपने इसको ओपन कर लेना है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। जी मेरे सामने पेफ की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की। तो आपने क्या करना है, इस प्रोग्राम की डिटेल्स हासिल करने के लिए यहाँ पर एक सेक्शन दिया गया है, मोर का सेक्शन। आपने इस सेक्शन के अंदर आ जाना है। उसके बाद ये क्विक लिंक के अंदर सबसे ऊपर जो है लेटेस्ट न्यूज़ का एक ऑप्शन है, तो आपने इसको ओपन कर लेना है, लेटेस्ट न्यूज़ को। इसके अंदर आपको सारी मुकम्मल डिटेल्स मिल जाएंगी। जी लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ये आप देख सकते हैं जी, पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फ़ेज़ 3, यहाँ पे हेडलाइन एक मौजूद है, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। जी ये मेरे पास न्यूज़ डिटेल के अंदर तमाम की तमाम डिटेल आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन फ़ेज़ 3, लास्ट डेट 31/3/26 है अप्लाई करने की। यहाँ से TORs टर्म एंड कंडीशंस फ़ेज़ 3 की वो क्या है, यहाँ से आप स्कूलों की लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ जी। सबसे पहले हम स्कूलों की लिस्ट देख लेते हैं जी। जी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज तमाम स्कूलों की लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, तो उस डिस्ट्रिक्ट की पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट अगर करता हूँ तो ये मेरे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी। जी ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की मेरे पास लिस्ट मौजूद है। तो आपने इस तरह से पहले अपने डिस्ट्रिक्ट की और उसके बाद आपकी जो भी तहसील है वहाँ से आपने देख लेना है कि कौन कौन से स्कूल हैं और आपने किस स्कूल के ऊपर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने लिस्ट चेक कर लेनी है। जी यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं जी। मैंने आपको चेक करने का तरीका बता दिया। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। यहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। एडवर्टाइजमेंट में वही डिटेल है जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताई हैं। उसके बाद आपने यहाँ से TORs टर्म एंड कंडीशन फॉर फ़ेज़ 3 इसको आपने पढ़ लेना है। इसको आपने ओपन कर लेना है, डिटेल्स इसको आपने पढ़ लेना है, क्योंकि इसी के अंदर वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट हैं जो आपने फिल करनी है अप्लाई करने से पहले। जी टर्म एंड कंडीशन के अंदर तमाम डिटेल भी दी गई हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, मेरिट कैसे बनेगा, तमाम की तमाम डिटेल आपको यहाँ पर मिलेंगी। वैसे तो ये काफ़ी लंबी डिटेल इसके अंदर मौजूद है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन मैं आपको जो अहम अहम बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी मज़ीद आप खुद भी पढ़ सकते हैं।
तो जी सबसे पहले हम आ जाते हैं जी, तो ये देखें जी प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जी 5 तरह के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी यंग एंटरप्रेन्योर अप्लाई कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर ग्रुप, यानी आप ग्रुप की शक्ल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 3 या 4 लोगों का आप ग्रुप बना लें, उस ग्रुप की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं जी इंडिविजुअल, यानी अगर आप अकेले अप्लाई करना चाहते हैं, आप एक्सपीरियंस भी आपके पास है, तो आप अकेले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप अकेले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, कम है, तो आप ग्रुप की शक्ल में अप्लाई कर सकते हैं। या आपका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी एक ऐसे बंदे को अपने साथ रख कर ग्रुप बना सकते हैं जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। उसके अलावा जी एजुकेशन फर्म अप्लाई कर सकती हैं। उसके अलावा जी एजुकेशनल चेन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी NGOs जो है वो भी अप्लाई कर सकती हैं। तो ये 5 तरह के लोग यहाँ इस फेज़ 3 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं जी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप, यानी अगर आप ग्रुप की सूरत में अप्लाई करते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो सबसे पहले जी ग्रुप ऑफ 3 पर्सन, तो 3 आदमियों का ग्रुप, 3 मेल या फीमेल का ग्रुप यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। लिखा हुआ ग्रुप ऑफ 3 पर्सन, तो वो फैमिली फ्रेंड भी हो सकती है, यानी फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी आपस में हो सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, यानी उनका जेंडर कुछ भी हो सकता है। तो 3 लोग मिलकर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है, पहली शर्त कि 3 लोगों का ग्रुप अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जी दूसरे नंबर पर जी 3 लोगों का जो ग्रुप होगा उसके अंदर एक लीड एप्लीकेंट होगा। आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि उसमें से एक को आप अपना लीडर सेलेक्ट करेंगे या लीडर मान लेंगे। तो और उसका जिसको आप अपना लीड एप्लीकेंट बनाएंगे उसका कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग का होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जी 1 पर्सन कैन अप्लाई इन सिंगल ग्रुप, तो एक आदमी जो है अगर आप ग्रुप की सूरत में अप्लाई कर सकते हैं तो आप एक ही ग्रुप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो 3 लोगों का ग्रुप बनाएं, उसमें आप अप्लाई कर दें, उसके बाद आप 3 लोगों का और कोई ग्रुप बनाएं, उसमें भी अप्लाई कर दें, 3 लोगों का कोई और ग्रुप बनाएं। यानी कि एक आदमी सिर्फ एक ही ग्रुप के अंदर अप्लाई कर सकता है। और जो ग्रुप में अप्लाई करने वाले लोग होंगे वो तमाम के तमाम MA या MSc, यानी उनकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होना लाजमी है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो उसके अंदर मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 40 साल हो सकती है। उसके अलावा जी तमाम के तमाम जो ग्रुप मेंबर होंगे उनके पास पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना, यानी उनका होना ज़रूरी है। यानी उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो नहीं होना चाहिए। 3 ग्रुप मेंबर में से अगर किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरे के पूरे ग्रुप की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। जी उसके अलावा जी फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने वाले की एप्लीकेशन भी ना सिर्फ रिजेक्ट की जाएगी बल्कि उसके अलावा जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी अगर आप किसी भी किस्म की फेक डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 के अंदर लिखा गया है जी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर पॉइंट 10 और जो पॉइंट 11 है ये लाजमी आप लोगों ने पढ़ देना है। अगर किसी ने फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर पहले से कोई स्कूल हासिल किया है तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई फेज़ 3 के अंदर नहीं कर सकते, चाहे उन्होंने इंडिविजुअल कोई स्कूल हासिल किया है या उन्होंने किसी ग्रुप के अंदर हासिल किया है। या उसके अलावा अगर किसी की सिलेक्शन हुई है ग्रुप फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर और उसको स्कूल ऑफर किया गया लेकिन उसने स्कूल लेने से इनकार कर दिया तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे वो कोई NGO है या कोई इंडिविजुअल पर्सन है। यानी फेज़ 1 और फेज़ 2 में उनका नाम आया लेकिन उन्होंने जो स्कूल लेने से इनकार कर दिया और स्कूल हैंड ओवर नहीं किया तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। जी अगर इंडिविजुअल की बात की जाए तो उसकी टर्म एंड कंडीशन के अंदर अगर हम आएँ तो वो तकरीबन वही हैं, 1-2 चीज़ों का सिर्फ फ़र्क है। तो सबसे पहले जी उसकी वही है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद जी दूसरे नंबर पर उसका 7 साल का तजर्बा होना चाहिए। ग्रुप में जो लीड एप्लीकेंट था उसका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, लेकिन अगर आप अकेले अप्लाई करते हैं, अकेले एप्लीकेशन देते हैं तो आपका 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी टीचिंग का आपका एक्सपीरियंस 7 साल का होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें हम तो एज लिमिट जो है वो 65 ईयर है इंडिविजुअल के केस के अंदर। बाकी तकरीबन वही सारी चीज़ें हैं, पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो सारे के सारे वही हैं जो हमने पहले देख चुके हैं। उसके अलावा जी आगे एजुकेशन टेक फर्म के TORs यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर आप जाते हैं तो NGOs के लिए भी दिए गए हैं TORs, ये भी आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें। तो अब आ जाती हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस की अगर हम बात करें तो अगर आप ग्रुप की शक्ल में अप्लाई करते हैं तो जो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी वो 10,000 रुपये आपको देनी पड़ेगी पूरे ग्रुप को। यानी 3 आदमियों का अगर ग्रुप है वो तीनों मिलकर 10,000 रुपया फ़ीस जमा करवाएंगे। इंडिविजुअल अगर आप हैं, अगर आप अकेले एप्लीकेशन देते हैं तो भी आप 10,000 रुपया ही जमा करवाएंगे।
अगर फर्म कोई अप्लाई करती है तो वो जो है फ़ीस 1 लाख रुपये जमा करवाएगी। उसके अलावा कोई एजुकेशनल चेन है वो भी 1 लाख रुपये फ़ीस जमा करवाएंगे। इसी तरह अगर कोई NGO है तो वो भी 1 लाख रुपये फ़ीस जमा करवाएगी। तो ग्रुप और इंडिविजुअल के लिए फ़ीस सिर्फ 10,000 रुपये रखी गई है। उसके अलावा जो NGOs वगैरह हैं उनके लिए फ़ीस ज़्यादा रखी गई है। उसके अलावा जी ये जो फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब आपको की सिलेक्शन होती है या नहीं होती, आपको स्कूल मिलता है या नहीं मिलता, ये जो फ़ीस है 10,000 रुपया ये आपको वापस नहीं की जाएगी। जी आगे आ जाते हैं जी, प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन सबमिशन। आपने अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए जी यहाँ पर ये लिंक दिया गया है PRSP.PEFSIS.edu.pk। तो इस लिंक के ऊपर जाकर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, चाहे आप ग्रुप की सूरत में अप्लाई करें, चाहे आप इंडिविजुअल अप्लाई करें या कोई NGO अप्लाई करे, तो इस लिंक के ऊपर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। तो सबसे पहले आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे, अपने जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपने मुकम्मल करने हैं। अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल करने के बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे तो उसी एप्लीकेशन का फिर आपने क्या करना है, एक प्रिंट ले लेना है, उसका प्रिंट निकाल लेना है। और उसके बाद ये जो यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस के ऊपर आपने वो एप्लीकेशन जो आपने सबमिट करवाई थी उसका प्रिंट आपने इस एड्रेस के ऊपर पोस्ट के ज़रिए या कुरियर के थ्रू आपने लाजमी भेजना है। और वो आपने 7 अप्रैल 2026 से पहले भेजना है। तो पहले आपने सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, उसके बाद आप अपना चालान सबमिट करवाएंगे। चालान सबमिट करवाने के बाद आप उनका प्रिंट आउट लेकर वो प्रिंट आउट आपने इस एड्रेस के ऊपर 7 अप्रैल तक भेजना है। और ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2026 है। एक और बात का आपने ख्याल रखना है, जो हार्ड कापी जो प्रिंट आउट आप अपनी एप्लीकेशन का लेंगे उसके ऊपर आपने अपने साइन लाजमी करने हैं। साइन करना आपने नहीं भूल जाना। अगर आप साइन नहीं करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि उस पर कोई ऑब्जेक्शन लग जाए आपकी एप्लीकेशन पे, या हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो साइन आपने लाजमी करने हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद कोरियर भी लाजमी आपने अपनी हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन को लाजमी भेजना है। जी ये थी आज की वीडियो के बारे में किसी भी किस्म का अगर आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, हम इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पर आपके सवाल का जवाब देंगे। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली तमाम नई स्कीम और गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के बारे में मुकम्मल मुस्तनद मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।